चलिए, आज मैं आपको नर्मदा नदी के किनारे बसी एक बहुत ही खास दोस्ती की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन रुकिए, ये दोस्ती की कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दोस्ती है जो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो नर्मदा के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर रहता था चपल नाम का एक बंदर। और जैसा उसका नाम था वैसा ही वो था। हमेशा उछल कूद करता हुआ, बहुत तेज। उसे लगता था कि भाई इस जंगल में उससे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। और उसी पेड़ के ठीक नीचे नदी के ठंडे गहरे पानी में रहती थी सुनहरी मछली। उसका शरीर पता है सोने की तरह चमकता था और उसे अपनी पानी वाली दुनिया बहुत प्यारी थी। तो एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में सुंदर रंग फैले थे, चपल ने नीचे नदी में देखा और उसे सुनहरी पर ना बहुत दया आ गई। उसने बेचारी सुनहरी के जीवन को बिल्कुल गलत समझ लिया। वो अपने आप से बोला, अरे रे बेचारी सुनहरी, सोचो तो इस ठंडे ठंडे गीले पानी में अकेली कैसे रहती होगी। मुझे तो उसे इस पानी की कैद से आज़ाद करना ही होगा और यहाँ ऊपर अपने गर्म घोंसले में लाना होगा। और बस यही सोचकर चपल ने एक लंबी छलांग लगाई, तेजी से अपना हाथ पानी में डाला और झट से सुनहरी को बाहर निकाल लिया। लेकिन पानी से बाहर आते ही सुनहरी का तो दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। हवा उसके लिए जहर बन गई थी और वो बेचैन होकर छटपटाने लगी। पर चपल को लगा कि वो खुशी से नाच रही है। वो पेड़ पर चढ़ते हुए चिल्लाया, चिंता मत करो सुनहरी, बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम देखोगी यहाँ ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है। ये पानी से लाख गुना बेहतर है। सुनहरी की आंखें धुंधला रही थीं। उसने अपनी बची कुची ताकत से हांफते हुए कहा, चपल भाई, मुझे पानी चाहिए। पेड़ की चोटी पर पहुंचकर चपल ने सुनहरी को बड़े प्यार से एक टहनी पर रख दिया, पर वो तो हिल ही नहीं रही थी। चपल हैरान था कि सुनहरी खुश क्यों नहीं हो रही। तभी पास की टहनी से एक तेज आवाज आई। एक गिलहरी उसे घूर रही थी। वो चिल्लाई, अरे मूर्ख चपल, ये तुमने क्या किया? तुमने उससे जीवन नहीं, मौत दी है। जिसे तुम आजादी समझ रहे हो वो उसके लिए मौत का फंदा है। किसी की जरूरत को अपनी खुशी के तराजू पर नहीं तौलते। गिलहरी की बातें सुनकर चपल के तो होश ही उड़ गए। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सुनहरी को उठाया और अपनी पूरी ताकत से वापस नदी की ओर भागा। छपाक! जैसे ही सुनहरी पानी में गिरी, पानी के स्पर्श ने उसमें फिर से जान डाल दी। वो धीरे धीरे तैरती हुई गहराई में चली गई। अब वो सुरक्षित थी, पर चपल से बहुत दूर। कुछ देर बाद वो वापस सतह पर आई और एक शांत आवाज में बोली, चपल, तुम्हारी दोस्ती तब तक अधूरी है जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि मेरा सच तुम्हारे सच से बिल्कुल अलग है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? चपल जो दिल का अच्छा था पर थोड़ा नादान, वो ये सीखता है कि हमें अपने विचार कभी दूसरों पर थोपने नहीं चाहिए। और सुनहरी हमें सिखाती है कि हर किसी का अपना एक घर होता है, एक अपनी दुनिया होती है जहां वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। आखिरकार चपल को समझ आ गया था, असली मदद वो नहीं होती जो हम देना चाहते हैं, बल्कि वो होती है जिसकी सामने वाले को सच में जरूरत होती है। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली मदद आखिर है क्या।